Hello everyone, this is Anand Kumar. Dear student, today I will teach you Yayati, which is taken from class 9th, chapter number 2nd, Yayati. Yayati was the ancestors of पांडवाज. ययाति है जो इसके बारे में बताया गया है, जो महाभारत के पांडवों के पूर्वज हैं, उसके बारे में आज चर्चा किया गया है. एम्पेरर ययाति, सम्राट ययाति के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल I read about writer. This story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. सबसे पहले आइए इन कठिन से कठिन शब्दों को देखते हैं. ए स्टोरी फ्रॉम महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक. स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक. और कंपाइल्ड का मतलब होता है लिया गया है या शामिल किया गया है. एडिटेड, जिसे क्या किया गया है, संपादित किया गया है. किसके द्वारा? चमन लाल के द्वारा. पब्लिश्ड, जिसे पब्लिश किया गया है. किसके द्वारा? पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. किसके द्वारा? भारत सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा. कहता है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत. ये जो स्टोरी है, ये कहानी महाभारत की है. हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसे भारत के आध्यात्मिक कहानियों से लिया गया है. एंड एडिटेड बाय चमन लाल, और इसे संपादित किया गया है. किसके द्वारा? चमन लाल के द्वारा. एंड पब्लिश्ड बाय, और इसे क्या किया गया है? पब्लिश्ड किया गया है. इसको पब्लिश किया गया है पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पब्लिकेशन डिवीजन, जिसे भारत सरकार के सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग मतलब सूचना एवं इंफॉर्मेशन, जनसंपर्क, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है. विच इज इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, जिसे किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? सी राजगोपालाचारी के द्वारा. Then first of all Yayati. First संजा एम्पेरर ययाति was one of the ancestors of पांडवाज. पांडवाज मतलब पांडवों के. एम्पेरर मतलब सम्राट. सम्राट ययाति जो थे वो क्या था? वन ऑफ द एंसेस्टर, एकमात्र क्या थे? उसके पूर्वज थे. सम्राट ययाति पांडवों के एकमात्र पूर्वज थे. ही हैड नेवर नोन डिफीट. नेवर नोन मतलब कभी नहीं जाने थे. डिफीट मतलब हार को वो कभी नहीं सीखा था, कभी नहीं हार को जाना था. ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्र. ही फॉलोड द डिक्टेट्स मतलब डिक्टेट्स का मतलब होता है फॉलो करना, आदर्श को फॉलो करना, अनुसरण करना. वो किसको? डिक्टेट्स को. वो आदर्श मतलब शास्त्र के आदर्शों को फॉलो करता था. एडोर द गॉड्स, और भगवान को पूजा करता था. एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर, और अपने पूर्वजों को भी पूजा करता था. वेनरेटेड का मतलब होता है बच्चों पूजा करना, और एडोर मतलब भी होता है पूजा करना. उसका मतलब भी दोनों का मतलब पूजा करना. वेनरेटेड का आप बोल सकते हैं सम्मान करना. वो भगवान को भी पूजते थे और अपने पूर्वजों का सम्मान भी करते थे. विथ इंटेंशन डिवोशन. विथ इंटेंशन डिवोशन मतलब होता है अपने आदर प्रबल स्नेह के साथ. इंटेंशन डिवोशन मतलब होता है अत्यधिक समर्पण. अपने आदर पूर्वक समर्पण के साथ उसे पूजते थे. ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. ऑफ हिज सब्जेक्ट का मतलब अपने प्रजा की भलाई के लिए. डिवोटेड वो क्या थे? समर्पित थे. वेलफेयर प्रजा के कल्याण के लिए, अपने प्रजा के कल्याण के लिए वे समर्पित थे. और उन्होंने अपने प्रजा की भलाई के समर्पित शासक के रूप में अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी. लोगों के नज़र में वो अपना क्या था? नाम बना लिया था कि ये राजा लोगों का भलाई करता है, अपने जनता का. सेकेंड स्टेंजा है ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी. कहता ही बिकेम वह बन गया. ही बिकेम वह क्या हुआ? अपनी पत्नी देवयानी के कुछ गलती के कारण प्रीमेच्योरली मतलब समय से पूर्व. प्रीमेच्योर मतलब समय से पूर्व, असमय. वो कर्स मतलब शापित शुक्राचार्य के द्वारा अपनी पत्नी
देवयानी की कुछ गलतियों के कारण वो समय से पहले शुक्राचार्य के श्राप के द्वारा क्या हुआ, वो बूढ़ा हो गया, ओल्ड क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट ऑफ महाभारत, इन द वर्ड्स ऑफ पोएट ऑफ महाभारत मतलब महाभारत के कवियों के शब्द में, महाभारत के कवियों के शब्द में, ययाति अटेंड द ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयड ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिसरीज। मिसरीज का मतलब बच्चों यहाँ दुर्दशा होता है, ब्रिंग्स का मतलब गिर गया, मतलब कहता है कि महाभारत कवियों के शब्द में ययाति ने उस बुढ़ापा को धारण किया, महाभारत के कवियों के शब्द में ययाति ने उस बुढ़ापा को धारण किया, अटेंड मतलब धारण किया, विच डिस्ट्रॉय जो बर्बाद कर देता है, क्या कर देता है, जो बर्बाद कर देता है किसको, इसकी सुंदरता को, एंड ब्रिक्स ऑन मिजरीज और उनके दुर्दशा को, पूरे उसके शरीर को दुर्दशा से गिर गया था, पूरा दुर्दशा उनको मुसीबत में डाल दिया था। तो ये कह रहा है कि ययाति के श्राप, शुक्राचार्य के श्राप लेने के बाद उनको, ययाति को क्या हुआ, उनको उनकी सुंदरता चली गई और उनका क्या हुआ, दुर्दशा से गिर गया वो। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगोरियस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। कहता इट इज़ नीडलेस, यह क्या है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। द मिजरी ऑफ वेग्योर कि जो उत्साही युवा होते हैं, उत्साही जो युवा होते हैं, सडनली ब्राइटेड इनटू एज अचानक से वो अपने बुढ़ापे में ढकेल दिया जाता है। क्या होता है, अचानक से एक युवा था ययाति, उसे क्या किया, अचानक से बूढ़ा बना दिया गया। वेयर द हॉरर्स, हॉरर्स का मतलब होता है बच्चों डर, हॉरर्स का मतलब डर, लॉस का मतलब नुकसान, क्या कहता है, एक्यूनिकेटेड मतलब एक्यूनिकेटेड का मतलब होता है डाल देना या किसी चीज़ में फंसा देना। बाय पैंग का मतलब दर्द, और ऑफ रिकॉलेक्शन मतलब स्मरण। कहता है इनको जहाँ खोने का आतंक वेदना के, जहाँ उसे खोने का क्या था, आतंक वेदना था, डर था, उसको क्या था, डर था, जमा करने के द्वारा अधिक महत्व प्रदान कर रहे थे। वो अपना स्मरण, अपने याद कर रहे थे उसको, उसे दुख हो रहा था, तकलीफ हो रहा था और उसे क्या कर रहे थे, खो रहे थे धीरे धीरे। थर्ड स्टेंजा, ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। कहता है ययाति जो था, जो क्या था, जिन्होंने अपने को अचानक बूढ़ा पाया था। हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड एज, जो अचानक से बूढ़ा हो गया था। वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। सेंसुअल एंजॉयमेंट का होता है यौन सुख, शारीरिक सुख। वो जो कहता है कि वाज स्टिल हंटेड, वो अभी भी घिरा हुआ था, स्टिल हंटेड मतलब वो अभी भी घिरा हुआ था, बाय द डिजायर उन इच्छाओं से, जो इच्छा क्या होता है, शारीरिक सुख होता है, यौन संबंध होता है। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके 5 बेटे थे, सुंदर सुंदर 5 बेटे थे। ऑल वर्चुअस मतलब सभी गुणवान थे, वर्चुअस मतलब सभी गुणवान थे। एंड कम्पलिस्ड और सभी क्या थे, अति निपुण थे। अकम्पलिस्ड मतलब अति निपुण थे। ययाति कॉल्ड देम, ययाति उन सभी 5 बेटों को बुलाते हैं। एंड अपील्ड पिटिशियसली टू देयर अफेक्शन, और उनसे अपील करते हैं, उन सभी को बुलाते हैं और उन्हें स्नेह के लिए दयालुतापूर्वक आग्रह करता है। क्या करता है, देखिए, द कर्स ऑफ ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली। वो कहता है कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर, ये जो तुम्हारे ग्रैंड फादर शुक्राचार्य मतलब तुम्हारे दादाजी शुक्राचार्य के द्वारा जो मुझे अनएक्सपेक्टेडली, जो मुझे बिना सोचे समझे, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना देखे हुए मुझे ओल्ड, प्रीमेच्योरली ओल्ड, मुझे समय से पहले बूढ़ा बना दिया गया है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय, आई हैड नॉट फील ऑफ द जॉय, मुझे मालूम है कि मेरे पास जीवन का आनंद है या नहीं। फॉर नॉट नोइंग वाट वॉज इन स्टोर फॉर मी, फॉर वो नॉट नोइंग मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या रखा था, कि मेरे लिए, फॉर नॉट नोइंग वाट वॉज इन स्टोर फॉर मी, कि मेरे लिए क्या रखा गया था मुझे नहीं पता। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, बच्चों रेस्ट्रेंट का मतलब होता है सूर्य, रेस्ट्रेंट का मतलब सूर्य। कहता आई लिव्ड ऑफ रेस्ट्रेंट, मैं क्या करता हूँ, मैं नियंत्रण में रखकर जीवन जिया, मैंने नियंत्रण में रख के सूर्य की तरह तप कर जीवन जिया। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, लॉफुल प्लेजर का मतलब होता है
विधिमान्य जीवन, विधिमान्य लॉफुल मतलब विधिमान्य, और डिनाइंग मतलब इनकार करना। कहता है कि यहाँ तक कि नियंत्रित आनंद को भी अस्वीकार किया था मैंने पहले अपने जवानी में। वंस ऑफ यू आउट टू बियर बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज। वंस ऑफ यू मतलब तुम में से कोई एक, वंस ऑफ यू मतलब तुम में से एक कोई एक, टू बियर बर्डन इस बोझ को सहने के, उस बुढ़ापे के बोझ को सहने के लिए, एंड गिव हिज यू इन टर्न, और मुझे अपनी जवानी मुझे दे दो। तुम में से कोई एक आओ और इस बुढ़ापे को ले लो और मुझे अपनी जवानी दे दो। ही हु एग्री टू दिस, जो कोई भी इसके लिए सहमत होगा, वह जो इससे सहमत होता है, एंड बेस्टो हिज यूथ ऑन मी, और बेस्टो मुझ पर अपनी जवानी अर्पण करता है। बेस्टो मतलब अर्पण करना, निछावर करना। कहता है जो मुझ पर अपनी जवानी अर्पण करता है, मुझे अपनी जवानी देता है, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वो क्या होगा, मेरे राज्य का शासक होगा। विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वे मेरे राज्य का क्या होगा, शासन होगा। आई डिजायर टू एन्जॉय लाइफ इन फुल वैग्योर ऑफ डेथ। कहता मैं पूर्ण मानसिक अथवा शारीरिक युवा की तरह जीवन का आनंद लेने की अभिलाषा रखता हूँ। मुझे इच्छा है कि मैं पूरी तरह से युवा की तरह जीवन जीऊँ। अभी स्ट्रेंजर 4 कहता है ही फर्स्ट आस्क एल्डेस्ट सन, उसने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को पूछने के लिए आमंत्रित किया। हिज टू डू हिज बिडिंग, इस चीज़ को लिए आमंत्रित किया अपने सबसे बड़े बेटे को। दैट सन रिप्लाइड, और उस बेटे ने, उस लड़के ने जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, ए महान राजा, ओ महान राजा, ओ मैन एंड सर्वेंट्स विल मोक एट मी, ओ मैन एंड सर्वेंट्स कि राज्य के महिलाएं एंड नौकर, विल मोक एट मी मुझ पे हंसेंगे, वो मेरा उपहास करेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे कि देखो ये कैसे बूढ़ा, जवान में ही बूढ़ा हो गया अपने बाप के श्राप से, इसके लिए मुझ पे हंसेंगे लोग। इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ओल्ड एज अगर मैं आपके बुढ़ापे को ले लेता हूँ तो मुझे लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, आस्क मतलब पूछ लीजिए मेरे छोटे भाइयों से जो आपके लिए मुझसे ज़्यादा प्रिय है। हु आर डियरर मतलब मुझसे ज़्यादा प्रिय है, टू यू देन माई सेल्फ आपके लिए मुझसे ज़्यादा प्रिय है। फर्स्ट 5 स्ट्रेंजर नंबर 5 देखिए, कहता है when the second son was asked, जब दूसरे बेटे को पूछा गया, जब दूसरे से पूछा गया he gently refused, उसने विनम्रतापूर्वक क्या कर दिया, इनकार कर दिया। with the word, उसने विनम्रतापूर्वक क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फादर पिताजी, you ask me to take up old age, आप मुझे अपने बुढ़ापे लेने को कह रहे हैं। विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जो न केवल शक्ति को बर्बाद करता है, एंड ब्यूटी और जो न केवल सुंदरता को बर्बाद करता है, बट ऑल्सो लेकिन और भी, एज आई सी और मैं देखता हूँ, बल्कि जैसा कि मैं देखता हूँ कि वो विस्डम विवेक को भी बर्बाद करता है, मतलब बुद्धि को भी बर्बाद करता है। वो दूसरा बेटा कहता है, उसने इनकार करते हुए कहा कि पिताजी यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप मुझे बुढ़ापा लेने को कहते हैं, वो बुढ़ापा जिसमें डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ, केवल शक्ति ही नहीं बर्बाद होती है और केवल सुंदरता ही नहीं बर्बाद होती है, बल्कि उसमें बुद्धि भी खो जाती है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो, मैं ऐसा करने के लिए क्या हूँ, पर्याप्त नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, मजबूत नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दूसरे बेटे ने भी मना कर दिया। 6 स्टेंजा, द थर्ड सन रिप्लाइड, तब तीसरे बेटे ने कहा, द थर्ड सन रिप्लाइड, तब तीसरे लड़के ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स कहता, तीसरे बेटे ने चिढ़ाते, तीसरे बेटे से पूछा नहीं गया लेकिन अपने आप बोल रहा है, लेकिन लेना नहीं बुढ़ापा उसको। एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स, एक बूढ़ा आदमी घोड़े का सवारी नहीं कर सकता है। एन एलिफेंट, एक बूढ़ा आदमी घोड़े और हाथी का सवारी नहीं कर सकता है। ये पहले ही अपने आप को इनकार कर रहा है।
हिज स्पीच विल फैल्टर, हिज स्पीच विल फैल्टर, उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी। वो बुढ़ापा, वो आदमी, वो तीसरा बच्चा बोल रहा है वो हाथी और घोड़े का सवारी भी नहीं कर सकता, और हिज स्पीच विल फल्टर, फल्टर का मतलब होता है लड़खाना। वो कहता है कि तीसरे बुढ़ापे में आवाज़ भी लड़खड़ाएगी। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, और हेल्पलेस मतलब असहनीय। व्हाट कैन आई डू, मैं ऐसा इस तरह की असहनीय दुर्दशा में क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह की असहनीय दुर्दशा को मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। सेवेंथ स्टेंजा, द किंग ग्रेव एंग्री, द किंग ग्रेव एंग्री, ययाति दुखों से विचलित हो गया। क्या हो गया? ययाति दुखों से एकदम विचलित हो गया। ययाति विचलित हो गया। व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 sons हैड डिक्लाइन टू डू सो हैज ही विश्ड, ये क्या हुआ? राजा यह देखकर कि उसके तीनों पुत्रों ने उनकी इच्छा के अनुरूप करने से इनकार कर दिया है। जैसा वो राजा सोचा था कि हम किसी भी बेटे को बोलेंगे कि अपना बुढ़ापा दे देंगे और जवान ले लेंगे तो ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस राजा के विरुद्ध सब इनकार कर दिया। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th son, उसने अपने, वो क्रोधित हो गया, वो अपने चौथे पुत्र से कुछ ज़्यादा उम्मीद करता था। चौथा पुत्र जो था उससे कुछ ज़्यादा, तीनों बेटे ने इनकार कर दिया, चौथे पुत्र से वो कुछ ज़्यादा उम्मीद करता था। टू डू होम ही सेड, टू डू होम ही सेड, उससे उसने कहा, तब उससे राजा ने उससे कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, यदि तुम अपनी जवानी मुझे बदल लोगे, यदि तुम अपनी जवानी मुझे बदल लोगे और मेरा बुढ़ापा ले लोगे, इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, अगर तुम मेरे साथ तुम अपना बुढ़ापा, जो अपना जवानी मुझे दे दो, तुम अपना बुढ़ापा ले लोगे, आई शिल गिव इट यू बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तब मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें कुछ समय के बाद मैं इसे वापस दे दूँगा, अपनी तुम्हारी जवानी को तुझको दे दूँगा, बुढ़ापा फिर ले लूँगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और अपना बुढ़ापा ले लूँगा। विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, इसी बीच में जिससे मैं शापित हूँ मैं वापस ले लूँगा, उसने चौथे बेटे से कहा। 8 में कहता है, द 4th son begged to beg forgive, द 4th son begged to beg forgive, begged का मतलब होता है बच्चों, begged का मतलब हुआ ये इनकार करना, और बी फॉरगिव मतलब मदद लेनी पड़ती है। तो कहता है चौथे पुत्र से भूलने के लिए प्रार्थना की गई, चौथे पुत्र से भूलने के लिए प्रार्थना की गई। एज दिस वाज थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है बच्चों सहमति देना। चौथे पुत्र से प्रार्थना करते जैसे कि यह तुरंत कोई वस्तु जिसे बिना कोई साधन के समझौता किया जा सकता। वो चौथा लड़का ऐसा था कि कोई बिना समझौता के भी उसे समझौता किया जा सकता था, ऐसा था। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean, कहता है कि यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए भी एक बूढ़ा आदमी को एक बूढ़े आदमी को दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। मोस्ट पिटिएबल पीसीफुल प्लाइट, ये बहुत ही क्या है, आतंकित दुर्दशा है, ये दुर्दशा है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर कुड नॉट डू सो, नहीं मैं इससे अधिक पिताजी से प्यार नहीं करता हूँ, वह ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझे अपना बुढ़ापा नहीं दे सकता है। देन 9, ययाति वाज स्ट्रक, ययाति जब था वो क्या हुआ, ययाति एकदम दुखों से विचलित हो गया, ययाति दुखों से विचलित हो गया, विथ सॉरो, दुखों से विचलित हो गया। एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4th son, चौथे बेटे के इनकार से वो क्या हुआ, विचलित हो गया। ही पाउज्ड फॉर सम टाइम, वह कुछ समय के लिए क्या किया, विश्राम किया, शांत हो गया। एंड देन सप्लिकेटेड, और तब उसने अंतिम पुत्र को सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेज, जो उसकी इच्छाओं को कभी इनकार नहीं करता था, उसने चौथे पुत्र के विनय सहमति प्रार्थना की जो कभी इनके इच्छाओं को विरोध नहीं किया करता था। यू मस्ट सेव मी, कहता है तुम मुझे ज़रूर बचाओगे। यू मस्ट सेव मी मतलब राजा कहता है उससे कि तुम मुझे ज़रूर बचाओगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ
इट्स रिंकल, आई हैव गोट दिस ओल्ड एज, मैंने अपने बुढ़ापा के झुर्रियों दुर्बलता अपने रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियों, डेबिलिटी मतलब दुर्बलता, एंड ग्री एयर्स मतलब जो भूरे रंग के बालों के साथ पाया हूँ, वो जो मैं बुढ़ापा पाया हूँ रिंकल झुर्रियों के साथ, दुर्बलता के साथ और भूरे रंग के बाल के साथ, एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, ये किसका परिणाम है? तुम्हारे दादाजी शुक्राचार्य के श्राप का परिणाम है। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फर्मिटीज, इफ़ यू टेक अपॉन दिस सेल्फ इज इन्फर्मिटीव, अगर यदि तुम इन दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लोगे, आई शैल एन्जॉय लाइफ योर जस्ट वाइल मोर एंड द गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज। तब क्या कहता है, मैं इसे ले लोगे तब मैं क्या करूँगा, कुछ समय के लिए जीवन का आनंद लूँगा और मैं तुम्हारी जवानी वापस दे दूँगा और बुढ़ापा सभी दुखों के स्वयं धारण कर लूँगा। तब कहता है, पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर हैव डन। पुरु, चौथे लड़का का नाम था क्या? पुरु। पुरु जो है उसने रिफ्यूज नहीं किया, इनकार नहीं किया, अपने बड़े भाइयों के जैसा उसने इनकार नहीं किया जैसा उसका बड़ा भाई किया था। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो था सबसे छोटा लड़का था, मूव्ड बाय फिलियल लव सैड, मूव्ड बाय फिलियल लव्ड सैड, उसने संतानीय प्रेम से मुड़ा, कहा पिताजी मैं मुड़ा और कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट। कहता है पिताजी मैं खुशी पूर्वक अपनी जवानी आपको देता हूँ और आपके बुढ़ापे के सभी दुखों से मुक्त करता हूँ, और क्या करता हूँ, राज्य के भार से भी खुश रहिए, मैं आपका राज्य के भार भी ले रहा हूँ। बी हैप्पी, खुशी खुशी। हियरिंग दीज वर्ड, ऐसा सुनते ही, इन शब्दों को सुनते ही, दीज वर्ड ययाति बिकेम यूथ, ययाति क्या हुआ, जवान हो गया। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जिसने बुढ़ापे को, पिताजी के बुढ़ापे को स्वीकार किया था। रूल्ड द किंगडम एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउंड, उसने क्या किया, राज्य पर शासन किया और अपने उसकी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। 10 स्टेंजा में कहता है, ययाति एंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग एंड, ययाति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया। एंड नॉट सेटिस्फाइड, किंतु वह क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। वेंट लेटर मतलब तब बाद में, टू द गार्डन ऑफ कुबेर, तब कुबेर के बाग में एंड स्पेंट मेनी ईयर्स, और कुंवारी अप्सराओं के साथ बहुत लंबे वर्ष बिताए। स्पेंट मेनी ईयर्स विथ अप्सरा मैडन, क्या कहता है, कुबेर के बागों में बहुत सारे अप्सराओं के साथ उन्हें बहुत सारा समय बिताया। आफ्टर लॉन्ग ईयर स्पेंट इन वेन एफोर्ट टू क्वेंच डिजायर बाय इंडलगेंस, इंडलगेंस का मतलब होता है, इंडलगेंस का मतलब वासना। कहता है अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि के लिए बहुत समय व्यर्थ में बिताने के बाद उन्हें सच्चाई का अनुभव होने लगा, द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, तब सच्चाई का अनुभव होने लगा। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, पुरु के वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंचेड बाय इंडलगेंस, कहता है प्रिय सन, कामुक प्यास की कभी तुष्टि नहीं हो सकती है। एनी मोर देन फायर बाय पोरिंग घी इन इट, जैसा इससे अधिक नहीं कि घी में आग डालने पर आग भड़क जाती है, वैसे ही ये शांत नहीं हो सकता है। आई हैड हियर, मैंने सुना है, आई हैड हियर एंड रीड दिस, और मैंने पढ़ा है, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज, लेकिन अभी तक मैंने इसे महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, अब मुझे की कोई इच्छा नहीं रही। कॉर्न गोल्ड कैटल एंड ओमेन, कॉर्न गोल्ड कैटल एंड ओमेन, प्यास बुझाने के साधन, अन्य, सोना, मवेशी और औरत, ये कोई भी मनुष्य के प्यास नहीं बुझा सकता। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, कोई भी मनुष्य का
सब क्या कहता है, संतुष्टि प्यास नहीं बुझा सकता। वी कैन रीच पीस ओनली बाय मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक। कहता है वी कैन लीज, हम पसंद और नापसंद के से अलग केवल मन में पैदा कर शांति तक पहुंच सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जैसा कि क्या है, यही ब्राह्मण की स्थिति है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। कहता है तुम अपनी जवानी वापस लो और राज्य पर बुद्धिमत्ता पूर्वक और अच्छे से शासन करो। टेक बैक योर यूथ, अपनी जवानी वापस लो, एंड रूल द किंगडम, अपने राज्य पर शासन करो, वाइजली एंड वेल, बुद्धिमत्ता से और ठीक से अच्छे से शासन करो। लास्ट स्टेंजा 12 में कहता है विद दिस वर्ड, इन शब्दों के साथ ययाति टुक बैक हिल रोजेज, अपना बुढ़ापा ले लिया। पुरु हु ही रिग्नेड हिज यूथ, पुरु जिन्होंने अपने जवानी पुनः प्राप्त कर ली। वाज मेड किंग बाय ययाति, वो ययाति के द्वारा राजा बना दिया, किसे करने दिया, राजा बना दिया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो कहाँ चला गया, ययाति जंगल की ओर चल दिया। अब ययाति क्या था, जंगल की ओर चल दिया। ही स्पेंड दिस टाइम देयर इन एंचेटरेज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और वहाँ उन्होंने तप में अपना समय बिताया और इस प्रकार से वे स्वर्ग को प्राप्त कर दिया। ही स्पेंड हिज टाइम टू एंटेस्टेशन, मतलब उन्होंने अपना समय तप में बिताया, एंड इन ड्यू कोर्स, और इसी समय के दौरान अटेंड हेवन, और वो क्या हुए, स्वर्ग को प्राप्ति कर गए। विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर 2 ययाति, दिस रिटन बाय C. Rajgopalachari and edited by Chaman Lal. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.